दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले। बहुत सारे बच्चों का लगातार ये क्वेरी था कि भैया बीएचयू के स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब तक ओपन होगा, भैया कौन कौन लोग हैं जो बीएचयू के स्पॉट राउंड में हिस्सा ले सकते हैं, फीस क्या रहने वाली है स्पॉट राउंड की, रजिस्ट्रेशन फीस क्या रहने वाली है स्पॉट राउंड की। तमाम क्वेरी थी बच्चों की लगातार कि भैया रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कब होगा। तो बीएचयू ने एक नोटिस जारी किया जिसमें बाकायदा उसमें पूरी पॉइंट आपकी जो भी आपकी क्वेरी है उसमें लिखा गया है। तो हम आपको स्क्रीन पे ले चलेंगे और दिखाएंगे कि आपका स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब से ओपन होगा, फीस क्या रहने वाली है, कौन कौन लोग एलिजिबल है और किसी को इसके पहले सीट अलॉट हो गई है तो क्या वो स्पॉट राउंड में एलिजिबल है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आइए हम आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं और दिखाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि बीएचयू का पीजी स्पॉट राउंड का नोटिफिकेशन जारी हो गया बीएचयू के द्वारा। 11 तारीख को ये नोटिस आई है, ठीक है, और अभी कुछ देर पहले शाम को ही ये नोटिस बीएचयू के द्वारा रिलीज हुआ है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम पढ़ के आपको बता देते हैं। द रजिस्ट्रेशन फॉर द स्पॉट राउंड एडमिशन फॉर पीजी प्रोग्राम विल बी लाइव ऑन बीएचयू वेबसाइट ऑन अगस्त 12, 2025। 12 अगस्त को ये लाइव होगा, ठीक है। और कब तक ये खुला रहेगा, ये 17 अगस्त को रात के 11:59 तक ओपन रहेगा, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट कैन रजिस्टर फॉर द पीजी प्रोग्राम फॉर एडमिशन अगेंस्ट द वैकेंट सीट। जो भी सीटें खाली हैं जिस भी कॉलेज में डिपार्टमेंट में, उनके लिए यहाँ पे बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। द एलोकेशन इन स्पॉट राउंड शैल बी स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट बेसिस अमंग द कैंडिडेट रजिस्टर फॉर द स्पॉट राउंड, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट ये लिखा हुआ है कि जो भी मेरिट के बेसिस पे होगा उन्हीं कैंडिडेट को दिया जाएगा सीट, ठीक है। आगे चलिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कि लिखा हुआ है द कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू रजिस्टर द स्पॉट राउंड, ठीक है। कौन कौन बच्चे, जो सवाल था आप लोगों का कि भैया कौन कौन से लोग जो होंगे, कौन से विद्यार्थी ऐसे होंगे जो एलिजिबल होंगे स्पॉट राउंड के लिए। तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर बीएचयू पीजी काउंसलिंग सो फार, ठीक है। जो बच्चे अभी तक बीएचयू काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिए वो स्पॉट राउंड में ले सकते हैं, ठीक है। फीस क्या रहने वाली है, ठीक है। सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बच्चों का सवाल यही रहता है भैया फीस क्या रहने वाली है। तो दीज कैंडिडेट नीड टू पे अ नॉन रिफंडेबल फी ऑफ 500, 500 रुपए आपको पे करने होंगे जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे, आपको वापस नहीं किए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। कैंडिडेट हु रजिस्टर फॉर द बीएचयू प्रोग्राम काउंसलिंग प्रोसेस बट नॉट ऑफर्ड एनी सीट ड्यूरिंग द रेगुलर राउंड अलॉटमेंट, ठीक है। वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं स्पॉट राउंड में जिनको बीएचयू में रेगुलर सीट अलॉट नहीं हुआ, ठीक है। उसके नीचे लिखा हुआ है वी ऑफर्ड सीट्स बट कुड नॉट डिपॉजिट इन फीस, ठीक है। और वो बच्चे भी हिस्सा ले सकते हैं जिनको सीट अलॉट की गई थी लेकिन उन्होंने फीस पेमेंट नहीं की है, ठीक है। उस द फी बट नॉट देयर एडमिशन कैंसिल विथड्रॉ रिजेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, ठीक है। वहां पे लिखा है जो बच्चे फीस पेमेंट कर दिए हैं और वो अपना विथड्रॉ करानी है एडमिशन या फिर रिजेक्ट कर दिया फिर कैंसिल कर दी है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोट में भी 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, उसको भी हम देख लेते हैं ध्यानपूर्वक क्योंकि हमारे में एडमिशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि हर नोटिस को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। बिफोर अप्लाइंग फॉर द स्पॉट राउंड कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द एबिलिबिलिटी ऑफ सीट एंड एलिजिबिलिटी इन द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम। आपको एबिलिबिलिटी भी देखनी है कि सीट आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं और एलिजिबिलिटी भी देखनी है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं उस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। डिटेल ऑफ एलिजिबिलिटी कैन बी सीन इन द बीएचयू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि बीएचयू का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, आप वहां पे जाके डिटेल देख सकते हैं। कैंडिडेट हु आर होल्डिंग द सीट एंड और हैव ऑलरेडी फ्रीज देयर सीट इन द रेगुलर विल बी नॉट बी एलिजिबल फॉर द स्पॉट राउंड, ठीक है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है जिस कैंडिडेट ने सीट को अभी होल्ड करके रखा है या फिर अभी ऑलरेडी फ्रीज कर दिया है उनको स्पॉट राउंड में नहीं हिस्सा मिलेगा, वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अगले पॉइंट में हम देख लेते हैं। चौथे पॉइंट में बच्चों ये लिखा हुआ है कि जिन भी बच्चों का एडमिशन हो गया है और जिनको अभी अपग्रेड करने का ऑप्शन दिखा रहा है फिर विड्रॉ करने का ऑप्शन दिखा रहा है, ये कल अपने आप डिसेबल हो जाएगा 12 बजे के बाद, ठीक है। दोपहर के 12 बजे के बाद ये अपने आप डिसअपीयर हो जाएगा। तो जिन बच्चों को एडमिशन अगर कैंसिल कराना है, विड्रॉ कराना है तो वो जाके यहाँ से कैंसिल करा सकते हैं। ये थी पूरी नोटिस जिसको मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।